नमस्ते। हर हर महादेव। शिव शक्ति मार्ग में दो शब्दों का बड़ा महत्व है और ये हमारे जीवन में भी इन दो शब्दों का बड़ा महत्व है। वो है, एक है भोग और दूसरा है बोध। पहले हम ज़रा भोग को समझ लेते हैं कि भोग क्या है। भोग का मतलब है गैर ज़रूरी भूख या गैर ज़रूरी चीज़ें, गैर ज़रूरी आदतें, गैर ज़रूरी हमारे एक्शंस, उसको हम बोलते हैं भोग। भोग जो है वो, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप इजीली उस भोग को समझ पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे होंगे जिन्हें भोग के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होगा। तो अननेसेसरी हंगर, अननेसेसरी भूख, गैर ज़रूरी भूख, उसी को हम भूख बोलते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली के लिए ज़रूरी क्या क्या है? विराट कोहली एक क्रिकेटर है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, फिर एक्टिव रहना, रिफ्लेक्स सिस्टम अच्छे से रहना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना। तो ये सारी चीज़ें विराट कोहली के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। ये कोई छोटे बच्चों को भी कॉमन ये क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी आपको ये उत्तर दे देगा। पर विराट कोहली इन चीज़ों के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या करता है, वो बिंदास खा रहा है, कुछ भी पिज़्ज़ा बर्गर बिंदास खा रहा है, उसका शरीर का ध्यान नहीं रख रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये उसका भोग हो गया। भोग मतलब आप अपने स्वधर्म से हट के आप कुछ और कर रहे हो, तो वो आपका भोग है। भोग मतलब गैर ज़रूरी चीज़ें। मुझे ये छोटे बच्चे बहुत ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली टीनेजर्स जो होते हैं, वो ये मुझसे बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि सर, जो है वो हम हमारा ध्यान जहाँ लगना चाहिए वहाँ तो लगता नहीं है सर, और जहाँ पे नहीं लगना चाहिए वहाँ भरपूर लगता है। जैसे हमें अगर पढ़ाई करने का बोलो तो पढ़ाई हमसे नहीं होती है, बट वीडियो गेम्स खेलने का बोलो तो हमसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत आसानी से हो जाता है सर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए हमारे अंदर, जैसे हमें हमें अलग अलग चीज़ें दी गई परमात्मा के द्वारा, हमें शरीर दिया गया, हमें मन दिया गया, हमें बुद्धि दी गई। उसके साथ परमात्मा ने क्या कर दिया, इन तीनों को फ्री छोड़ दिया। अब फ्री छोड़ दिया तो अब एक डिवाइन फोर्स भी है और एक डेविल फोर्स भी है। अब डेविल फोर्स क्या करता है, वो आपको, आपकी शक्तियों को आपके खिलाफ करने का काम करता है। यानी आपका ही दिमाग आपका दुश्मन बन जाएगा। हम बोलते हैं ना, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई है, मैं बीमार हो गया हूँ। सी एक्चुअल में ये सब चीज़ें क्या है मुझे बताओ? आपकी ही शक्तियाँ आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। हम ही देख रहे हैं, हमारे भाई ये एंग्जाइटी का क्या, हमारे अंदर की कोई शक्ति है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये डिप्रेशन का मतलब क्या है, हमारे ही अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो दब रही हैं, हम डिप्रेस हो गए। तो ये हमारे अंदर का ही सिस्टम है ना, हमारी शक्तियाँ हमारे खिलाफ काम कर रही है। हम अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं। हमारा ही हाथ अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो हम खुद को ही थप्पड़ मार रहे हैं। यही कंडीशन हो रहा है सबके साथ। हमारा हमारे साथ यही हो रहा है ना, कि हमारी शक्ति हमारे खिलाफ काम कर रही है, हमारा ही दिमाग हमारे लिए दुश्मन बन गया है। शांति से बैठता ही नहीं है, उसको उछल कूद चाहिए, टाइम पास चाहिए, इधर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, मतलब दुनिया भर के ऐसे क्रेविंग करते रहता है, क्योंकि हमारी ही शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। तो इसके बारे में, जब हमारी शक्तियाँ ही हमारे खिलाफ काम करेंगी तो हम तो ज़िंदगी में फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्या आप चाहते हो कि आपकी शक्ति आपका सुने, आपका मन आपकी सुने, आपका शरीर आपकी सुने, आपकी बुद्धि आपका सुने? अगर आपका आंसर यस है तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। भोग, जैसे मैंने बताया, गैर ज़रूरी भूख, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप वो काम कर रहे हो। और ज़्यादातर आप अपने जीवन को खंगालोगे, देखोगे सुबह से लेकर शाम तक, आप चेक करोगे, ज़्यादातर टाइम हमारा मन उस जगह ज़्यादा ललचाता है जो हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं, जिससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, जिससे हमारी ज़िंदगी ख़राब होने वाली है, जिससे हमारी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। वो चीज़ हमसे बराबर, हमारा वो चीज़ से अटैचमेंट हो जाता है, हमारी चीज़ से दोस्ती हो जाती है, और हम भटका हुआ मन जो होता है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए ना वहाँ ये पहले ही जाएगा। और यही मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जो चीज़ें मेरा मेरा बुरा कर रही हैं,
और वही चीज़ें मेरे से नहीं छूट रही हैं। मुझे आलस मेरा बुरा कर रही है, वही चीज़ मेरे से नहीं छूट रही है। मेरा एंगर मेरा मेरा कितना नुकसान करवा चुका है गुस्सा, वो एंगर ही मुझसे नहीं छूट रहा है, क्योंकि हमारी ही चीज़ें हमारी बर्बादी का कारण बन रही हैं। जैसे वो हमारे एक सांप नहीं होता है, वो सांप जो है वो आपके ही सामने खड़ा हो गया है और वो आपको ही डस रहा है बार बार। तो यही हो रहा है, आपको ही चीज़ें डस रही हैं। तो अब पहले तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, भोग, गैर ज़रूरी भूख, हमारे लिए पॉइजन, हमारी ही शक्तियाँ। आप सोचो, आपका ही पेट जो है वो आज पाचन रस निकालता है ताकि आपके शरीर में खाना पच जाए। अभी वही शरीर जो है वो पाचन रस की जगह पे वो अगर जहर प्रोड्यूस करने लगे तो नुकसान हो जाएगा ना यार। वैसे ही हम आपका नुकसान हो रहा है, रोज़ नुकसान हो रहा है, हम सबका नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा शक्तियाँ हमारी सुन नहीं रही हैं। आज हम जानेंगे शिवजी और पार्वती माता ने इसके लिए क्या बताया कि हमारे जो भोग होते हैं उसको स्वाहा कैसे करें, हमारे भोगों से मुक्त कैसे हों, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ें हम पे हावी तो हैं, ये तो सबको दिख ही रहा है। तो अब हम जानते हैं शिवजी और पार्वती माता ने चीज़ इस रहस्य से पर्दा कैसे हटाया। शिवजी और पार्वती माता ने देखा, ये पार्वती माता ने शिवजी को ये प्रश्न भी पूछा था कि मैं जो जो चीज़ें मुझे शांति देती हैं वहाँ मेरा मन नहीं लगता, जो चीज़ों से मेरा मेरा भला छुपा हुआ है जिन चीज़ों में, वो तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। आप देखो कितने लोग एक्सरसाइज कर पाते हैं जबकि उनको पता है कि एक्सरसाइज से मेरा भला होने वाला है, पर भोग, हमारी शक्तियाँ हमारी सुन नहीं रही हैं, हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। अब हम जानते हैं इसका सल्यूशन जानना चाहते हो? बहुत पावरफुल सल्यूशन है, बहुत कमाल का सल्यूशन है और इजीली अवेलेबल सल्यूशन है, बहुत इजीली अवेलेबल है। शिवजी और पार्वती माता ने जब ये देखा कि भोग जो हैं अगर अकेले भोग हैं तो बड़ा दिक्कत देते हैं। हमारा डिफ़ॉल्ट सिस्टम भोग का है, यानी हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम बना हुआ है वो डिफ़ॉल्ट सिस्टम एक्चुअली में भटकने के लिए बना हुआ है। आप आंखें बंद करो, आपका मन स्थिर नहीं होगा, आपका मन भटकेगा ज़्यादा, यानी वो डिफ़ॉल्ट सिस्टम हमारा बहुत ख़राब है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट मोड पे रख दिया गया ना तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए डिफ़ॉल्ट सिस्टम को, ये भोग सिस्टम को हम स्वाहा कैसे करें, उसी के लिए शिवजी और पार्वती माता ने एक बहुत ही पावरफुल चीज़ बताई और वो ये है, उन्होंने कहा भोग को एक ही चीज़ जला सकती है, भोग को, आपको भोगों में से एक ही चीज़ बाहर निकाल सकती है और वो है बोध। वापिस से बोलता हूँ, बोध। कुछ पता नहीं आप में से कितने लोग इसके बारे में फैमिलियर हैं। ये कोई एक नॉर्मल शब्द नहीं है, शब्द तो आपने दुनिया बार सुना होगा, कितनी बार आपने ये शब्द सुना होगा। शब्द सुनने से उसका महात्म्य नहीं समझ में आता है। स्विमिंग शब्द सुन लेने से क्या आपको, ये शब्द ही आपने सुना हो और स्विमिंग का आपको अनुभव ना हो तो फिर क्या होगा? सिर्फ आपके लिए शब्द है, कोरा शब्द है, आपके लिए इसका अनुभव क्या है? कोई अनुभव नहीं है। वैसे ही लोगों ने ये शब्द सुना हुआ तो होता है, या कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन में पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे। ये कोई शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक ब्रह्मांड है। लोग सच में देखता हूँ मैं, बीमार पड़ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं। बीमार होना कौन चाहता है? कोई नहीं होना चाहता है, पर हमारे अंदर के भोग ही ऐसे हैं कि भाई हमको जो चीज़ें हमें नहीं हमारी ज़िंदगी के लिए सही हैं वहाँ हमको पहले लेके जाती हैं। तो इस भोग को स्वाहा करने के लिए शिवजी और पार्वती माता ने एक तरीका बताया था, वो ये है बोध। अब बोध हमारे अंदर कैसे बढ़ाएं? बोध होता सब में है, ऐसा नहीं है कि बोध आप में नहीं होता है, बिल्कुल बोध होता है, पर वो बहुत ही कम बोध हमारे अंदर होता है। जिस लेवल का बोध होना चाहिए जिससे हमारे अंदर के गहरे भोग भस्म हो जाएं, स्वाहा हो जाएं, तो उसके लिए वो बोध बढ़ाने के लिए, बोध सब में होता है बट बहुत परसेंटेज कम, लेस देन 1% हमारे अंदर बोध होता है जो हमारे डे टू डे चीज़ों को करने के लिए, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप में बोध ना हो, आप में अवेयरनेस, बोध का बहुत छोटा रूप है अवेयरनेस, तो अगर आप बोध में हो, ठीक है, तो आप रोड क्रॉस कर सकते हो। अगर आप बोध में नहीं हो, आप होश में नहीं हो, आप में प्रज्ञा नहीं है, तो आप रोड क्रॉस भी नहीं कर सकते। रोड क्रॉस करने के लिए भी प्रज्ञा चाहिए, बोध चाहिए, होश चाहिए। पर ये जो होश है वो बहुत ही
मतलब मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम। इससे आप अपने अंदर के भोगों को स्वाहा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको अपने अंदर बोध की मात्रा बढ़ानी होती है, बोध बढ़ना चाहिए। बिना बोध के आप अपने भोगों से नहीं लड़ सकोगे, भोग आपको खा जाएंगे। लोगों को खा ही जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को ये भोग खा जाता है। भोग यानी वो, एक सिंपल शब्द में बोलूँ तो मैं आपको कैसे बोलूँ, जो नहीं होता है जो आपका खून चूसती है, ये भोग वही है। आपकी ही शक्तियाँ जो हैं वो आपका खून चूसने पे लगी हुई हैं। तो इसको तोड़ना जरूरी है, और वो तोड़ता है उसे हम कहते हैं बोध। अब इसके लिए शिवजी और पार्वती माता ने एक बहुत ही आसान तरीका बताया। वो ये है, बोध का एक बहुत ही पावरफुल सोर्स, बहुत पावरफुल सोर्स, यानी इतना पावरफुल सोर्स जिसकी कोई हद नहीं है। यानी हजारों लाखों सालों से उसने कई सारे लोगों के जीवन में बोध बढ़ाया है। और वो 24/7 जो है, यानी वो तो 24/7 है, बट हमारे लिए वो जो है वो लगभग 12 घंटे हमारे लिए एक्सेसिबल होते हैं वो। तो बोध बढ़ाया कैसे जाए, उसके लिए शिवजी और पार्वती माता ने एक कमाल की चीज़ बताई, और वो ये है, उन्होंने बताया, देखो मैं ये क्यों आपको जल्दी से आपको जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कहीं, जो पात्र नहीं होगा वो अभी तक ये स्किप करके चला गया होगा। मुझे आपकी पात्रता भी तो चेक करनी है, ऐसे ही थोड़ी आपके सामने थमा देना है। ये क्या नॉर्मल क्या एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट थोड़ी है ये तो आपके जीवन में बदलाव लाने की बात है यार। तो बदलाव ऐसे तो आएगा नहीं, शिवजी और पार्वती माता ज्ञान भी देंगे तो क्या ऐसे ही आपको दे देंगे? नहीं भैया, वो भी पात्रता देखेंगे, आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे कि नहीं। धैर्य तो होना चाहिए भैया। तो हम बात करते हैं बोध। बोध को बढ़ाने के लिए शिवजी और पार्वती माता ने कहा कि बोध का एक बहुत ही शक्तिशाली सोर्स आपके लिए अवेलेबल है, और वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव ने एक सब्जेक्ट में ऐसी कमाल की मास्टरी की हुई है, और वो इजीली अवेलेबल है। आप, सूर्यदेव का प्रकाश आप पे रोज़ पड़ता है, पर आपको पता नहीं चलता है कि सूर्यदेव के प्रकाश में एग्जैक्टली है क्या। सूर्यदेव का प्रकाश जब मुरझाए हुए पौधे पे गिरता है तो वो पौधा खिलखिलाने लगता है, उसमें पावर आती है, उसमें प्राण आते हैं। यानी सूर्यदेव की जो किरणें हैं वो कोई मृत किरणें नहीं है, या कोई डेड किरणें नहीं है, वेरी मच अलाइव, भरपूर, बोध से भरपूर, प्रचुर है वो। आप अपना बोध बढ़ाना चाहते हैं, सूर्यदेव से बढ़िया और इजी शक्ति कोई अवेलेबल नहीं है इस दुनिया में। इतना इजीली एक्सेसिबल है, उनकी किरणें आप पे पड़ रही हैं। पर आपने वो पता है जो सोलर प्लेट्स होती हैं, तो एक नॉर्मल, मैं जैसे अगर सूर्यदेव की रोशनी मेरे घर के टेबल पे पड़े तो वो टेबल तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करता है, और वही सूर्यदेव की किरणें जो है वो उन सोलर प्लेट पे पड़ती हैं, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे तो वो अपना, वहाँ से वो बिजली बनती है। तो यानी आपका एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। ये अभी हम सूर्यदेव से हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव, आप बोध के सोर्स हैं, आप बोध के स्रोत हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सूर्यदेव के सामने खड़े होकर। देखो अभी आप ये सुन रहे हो तो ये आपके अंदर एक्टिवेशन होगा। आप डायरेक्टली करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी जो है हम आपकी प्लेट्स को जो है वो सेंसिटिव बना रहे हैं, ताकि आप सूर्यदेव का प्रकाश, अब सिर्फ सूर्यदेव का प्रकाश नहीं होगा, अब आपके ऊपर जब वो सूर्यदेव का प्रकाश गिरेगा तो सबसे पहले हम उन सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव, मेरे अंदर बोध बढ़ाएं, मुझे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए बोध की ज़रूरत है। और आप बोध के एपिटोम हैं, आप बोध का सोर्स हैं, आप बोध के मास्टर हैं, आपके पास अनंत बोध है, मेरे अंदर बोध बढ़ाएं। प्रार्थना करने से चीज़ें मिलती हैं, और ये प्रार्थना भी, मैं, आपको कभी मेरा कोई प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिले, हम हमारे सेमिनार में जैसे शिव शक्ति मार्ग में जो सूत्र, जो बहुत पावरफुल 9 सूत्रास के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम एक सूर्यदेव का भी हमारा टॉपिक होता है, और बहुत शक्तिशाली टॉपिक होता है। उसमें हम सूर्यदेव के सामने लाइव जाकर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। कोई बात नहीं, पॉडकास्ट पे भी आप
एटलीस्ट हल्का सा तो आपको मैं छींटे मार सकता हूँ। थोड़ा बहुत भी रसस्वादन लीजिए, कोई बात नहीं, हल्का सा भी बहुत बढ़ेगा तो अच्छी बात है ना यार। और मुझे क्या पता, आप में से हर एक व्यक्ति जो अलग अलग डिग्री पे बैठा हुआ है, तो भाई किसी किसी के लिए अगर वो इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली अवेलेबल हो, तो आप में अभी इसी क्षण में भी वो चीज़ क्रांति कर सकती है। वैसे किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हर किसी की अपनी जर्नी है, सब अपने अपने लेवल पे। ये जो बात आपके कान में जा रही है, यानी वो आपका बोध बढ़ा रही है। आप चाहो या आप ना चाहो, ये आवाज़ आपका बोध बढ़ा रही है, और ये आवाज़ आपके कान में जितनी पड़ रही है, आपकी सूर्य देव के साथ दोस्ती भी हो रही है। क्योंकि मेरा सूर्य देव के प्रति बहुत गहरा समर्पण है, मुझे पता है कि वो बोध देने में मास्टर है। मैं उनको भी ये प्रार्थना करता हूँ कि ये पॉडकास्ट जो भी सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी बोध बढ़े। थोड़ा सा बोध बढ़ेगा, थोड़ी प्रज्ञा आएगी, थोड़ा होश आएगा, तो देख पाओगे कि मेरा भला किस चीज़ में है। अभी तो हमारे अंदर बोध नहीं है, बोध की मात्रा कम होती है, इसीलिए हमको पता ही नहीं चलता। हमारी आदतें ही, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो करते हैं, उसमें हमारा भला किस में छुपा हुआ, वो तो हमको पता ही नहीं चलता है। तो आप सब में बोध बढ़े, क्योंकि इस विषय को ज़्यादा खींचना संभव नहीं है। ये सूर्यदेव का मामला है। जितना बोध आप में बढ़ जाए, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ये पॉडकास्ट सुने, उन सब के अंदर बोध बढ़े, प्रज्ञा बढ़े। और जब वो बोध बढ़ेगा, होश आएगा, तो भोग, उस बोध की अग्नि में वो सारे जो भोग हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आलस, वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो प्रेशर, एक्चुअल में यज्ञ का यही मतलब था। यज्ञ यानी बोध की अग्नि में आपके सारे भोगों को स्वाह करना। पर क्या हुआ, समय के साथ यज्ञ एक क्रिया बन के रह गया, एक खाली एक कर्मकांड बन के रह गया, और असली जो उसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य गायब हो गया। यज्ञ में, हवन कुंड में अग्नि जो होती है वो बोध होता है, और उसमें हम जो शाकल्य डालते हैं वो एक्चुअल में हमारे भोग होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, समय के साथ चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, चीज़ें अपने ओरिजिनल फॉर्म को छोड़ देती हैं, क्योंकि सही गुरु नहीं होते, गलत गुरु जो होते हैं वो फिर गलत ज्ञान कर्मकांड बना देते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए उन चीज़ों को मिक्सिंग कर देते हैं वो। आप सब स्पिरिचुअल सीकर्स को मेरा दिल से धन्यवाद, थैंक यू, आप आए यहाँ पे। ये कमाल की दोस्ती है। जो भी स्पिरिचुअल सीकर है, अगर ये ऑडियो को वो सुन रहा है, मुझे पता है कि उसमें क्या बदलाव आने वाला है। थोड़े बहुत भी अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हैं, तो ये आपके जीवन में क्रांति ला देगा। थैंक यू, आप सब लोगों ने ये सुना, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। शिव जी और पार्वती माता की कृपा बनी रहे। और सूर्यदेव जो हैं, वो आज से आप जब भी सूर्यदेव के सामने आप एक्सपोज होंगे, उनकी किरणें जो हैं वो आपका बोध बढ़ाने का काम करेंगी। और कभी लाइव प्रोग्राम में आने का मौका मिले तो ज़रूर आएँ, हम इसको और गहराई में समझेंगे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। आप सबका भला हो। शिव जी और पार्वती माता का प्रेम आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।